एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा अलग है। मैंने ये वीडियो बनाया था लास्ट मैं कहूँगी मार्च में कि हमारे रूम का रेनोवेशन हो रहा है। मैंने कुछ क्लिप्स आपसे शेयर की थी, उसके बाद सोचा था कि पूरा रेनोवेशन किस तरह से हुआ है रूम का, वो वीडियो आपसे शेयर करूँगी। बट कहीं महीनों से वो वीडियो सिर्फ और सिर्फ मेरे ड्राफ्ट में ही है, तो सोचा आज मैं आप सबसे शेयर कर दूं। हमारे रूम का रेनोवेशन करने का रीज़न तो मैंने आप सबसे बताया था, तो चलिए आज फिर बता देती हूँ। रीज़न ये था कि हमारे रूम में चींटियाँ बहुत ज़्यादा आ रही थी, झुंगूरे। बिकॉज हम एक रूरल एरिया में रहते हैं, हैदराबाद की लोकल गलियों में रहते हैं। मोस्टली ये कॉमन होता है हमारे हैदराबाद में, एज आई नो, क्योंकि हमारा घर बहुत सालों पुराना है, न्यू बिल्डिंग नहीं है, ओल्ड बिल्डिंग को ही हम रेनोवेट करते जाते हैं, बनाते जाते हैं, तो ये सब कुछ कॉमन होता है। तो सोचा कि आज रूम का थोड़ा बहुत रेनोवेट कर लेते हैं, क्योंकि वो रूम में हमारे घर के जो इतने भी सारे किड्स हैं वो वहाँ पर प्ले करते हैं, वहीं पर टीवी देखते हैं, वहीं पर मोस्टली खाते पीते हैं, क्योंकि वो बहुत कंफर्टेबल रूम है। एंड हमारे घर में थे 2 एक्स्ट्रा तख्त यानी कि बेड्स, तो हमने सोचा कि हम वहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं। तो वो बेड्स वहीं पर कहीं महीनों से थे, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं। इसके बाद हमने सोचा कि ये बेड्स हम शिफ्ट कर देते हैं कहीं और, लेकिन हमारे पास स्पेस नहीं थी कहाँ पर जाना है, क्योंकि घर पे बहुत सारा सामान था। फिर जैसे तैसे हमने दिमाग लड़ाया और हम सोचे कि हमारा जो स्टोर रूम है वहीं पर ही शिफ्ट कर देते हैं। पूरा जितना भी वो स्टोर रूम का सामान है वो तख्त के ऊपर शिफ्ट कर देते हैं एंड तख्त नीचे रख देते हैं। एनीवेज हमें आइडिया तो मिल गया था, लेकिन वो रूम क्लीन करना जो जिसमें चींटियाँ, जुंगू, चूहे वगैरह भरे हुए हैं, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। जैसे 100 एंड थाउजेंड्स ऑफ चींटियाँ भरी हुई है, जिसको छूना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। एंड हमारे घर की एज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर गर्ल, मैंने हिम्मत की और मैं कहा कि नहीं, मैं करूँगी जाकर। एंड आई वेंट, मैं गई और सारी चींटियों को झाड़ी करी, वहाँ का जितना भी सामान था हमने वो सब कुछ हटाया और वो चींटियों को यहाँ पर जो प्रोसेस ख़त्म होता नहीं है। उसके बाद हमें फिर से दोबारा से झाड़ू लगानी पड़ी एंड उसके बाद हम स्टार्ट करे हैं वहाँ के जो वॉल्स थे उसको क्लियर करने में, क्योंकि जो पुराने वॉल्स है वो आपको हटाना पड़ेगा। उसके बाद एक जो हमारा वाइट सीमेंट होता है यानी लपम, उसकी लेयर लगाना, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम लपम लगाएंगे तो दोबारा चूंटियाँ आना मुश्किल हो जाएगा, नामुमकिन नहीं। तो चूंटियाँ आने के अभी भी चांसेस हो सकते हैं, लेकिन हमने हमारी पूरी कोशिश करते हुए हम लपम लगाना शुरू करें। पहले तो मेरे दोनों भाइयों ने मेरी बहुत सारी हेल्प की सीमेंट लगाने में। एज ब्रदर्स उन लोग का भी फर्ज बनता था करने का मेरी हेल्प, तो उन दोनों भी लग गए मेरे साथ काम पे। मोस्टली सीमेंट को लगाने में उन दोनों ही मेरी हेल्प करे। उसके बाद फिर लपम की बारी आती है, हमने लपम भी लगाया। लपम के बाद 2 दिन तक उसको छोड़ देना पड़ता है। उसके बाद हमारे दिमाग में आया था एक खुफिया आइडिया कि हमारे बच्चे ज़्यादातर सिर्फ टीवी में भी रहेंगे, वो रूम हो जाएगा पूरा खाली, तो हमारे घर के जो किड्स है वो हो जाएंगे वो लोग कम्प्लीटली टीवी पे फोकस, सिर्फ और सिर्फ टीवी देखने के लिए वो लोग वो रूम में जाएंगे या फिर अपने टॉयज खेलने के लिए। तो सोचा क्यों ना हम लोग इस पे एक बोर्ड बना दे। वैसे भी यहाँ पर कोई भी गेस्ट आने वाले हैं नहीं, कोई यहाँ पर रहता नहीं है, बिकॉज ये रूम कम्प्लीटली सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए बनाया गया था। सो हमारे दिमाग में जैसे ही आइडिया आता है, हम मंगवाते हैं शॉप से जो बोर्ड का कलर होता है ब्लैक मैट, वो कलर हमने मंगाया और हमने एक बोर्ड बनाया। वो बोर्ड बनाना इतना आसान नहीं था। हमारे भाई ने, मेरे से छोटा वाला जो भाई है, वो बहुत छोटा बोर्ड बनाया था। देन अब इतना छोटा बोर्ड तो बस नहीं होगा, तो मैं सोची कि इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, और मैंने थोड़ा बड़ा करने के चक्कर में कुछ ज़्यादा ही बड़ा कर दिया। फिर उसके बाद काम यहाँ पर ख़त्म नहीं होता है। उसके बाद बारी आती है पेंट की। हमने सोचा था कि ऊपर वाले वॉल्स पे हम पेंट नहीं करेंगे, लेकिन नीचे भी जितना हमने लपम किया है यानी वाइट सीमेंट की है, उतने एरिए पे हम लाजमी ऑयल पेंट करेंगे, ताकि जो बच्चे हैं वो सिर्फ और सिर्फ बोर्ड पे लिख पाए और पेंट पे नहीं, दूसरी दीवारें ख़राब ना हो, लेकिन बोर्ड पे वो लोग लिख पाए। इसलिए हमने बोर्ड का एरिया छोड़ के बाकी के सारे वॉल्स पे येलो ऑयल पेंट किया है। हमने कोशिश तो
की है कि येलो ऑयल पेंट करे, बट वो इतना आसान नहीं था, क्योंकि जैसे आपको मालूम है कि बोर्ड के कॉर्नर्स पे भी हमें करना पड़ेगा। तो आई टेक अ चैलेंज कि मैं कर दूंगी, बट इट वाज नॉट इजी फॉर मी कि वो मैं कर पाऊँ। इट टेक्स मी ऑलमोस्ट 2.5 hours to complete the borders plus paint of the walls, and finally उसके बाद हमने सोचा कि इतना थोड़ा बहुत तो खर्चा कर ही लिया है, तो थोड़ा और खर्चा कर ही लेते हैं। जो मैट वहाँ की थी वो हमने चेंज कर दी और न्यू मैट हमने मंगवाई वहाँ के लिए, और वो मैट को फिक्स करना इज़ अगेन अ डिफ़िकल्ट चैलेंज। मैट बिछाने के बाद हमारा रूम कुछ इस तरह से लगता है, और इस रूम को रेडी करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, एंड इट टेक्स ऑलमोस्ट 4 to 5 days, क्योंकि धीरे धीरे काम चल रहा था। सब कुछ ड्राई होना, फिर अगेन पेंट होना, फिर वो भी ड्राई होना, फिर मैट लगना। उसके बाद फाइनली हमारा ये रूम हो गया था रेडी, जो कि हमने स्पेशली हमारे घर के किड्स के लिए रेडी किया है, ताकि वो लोग ज़्यादातर अपना टाइम स्पेंड करें ये रूम में, ना कि दूसरे और रूम्स ख़राब करने में, क्योंकि उन लोगों के लिए एक प्रॉपर रूम नहीं था। एंड माशाल्लाह आज वो लोग ऑलमोस्ट टीवी देखने के लिए, प्लेइंग करने के लिए, एंड वहाँ पर लिखने पढ़ने के लिए सब वहाँ पर स्पेंड करते हैं। हम वो रूम का नाम यही देते हैं कि प्ले रूम में जाओ और वहाँ पर खेलो। सो ये था एक छोटा मोटा हैदराबादी स्टाइल में कह सकते हैं आप, मीडियम बजट में अपना रूम रेनोवेट करना बोल सकते हैं आप। तो फाइनली हमने ये रूम रेडी कर लिया है और मैंने आप सबसे व्लॉग शेयर कर दिया है। अब मेरे से थोड़ा जो मेरा बर्डन था वो कम हो गया है। आई होप आपको हमारा ये रेनोवेशन प्रोसेस पसंद आया हो, तो इसे प्लीज़ ज़रूर लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग वेरी वेरी सून। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।